चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संसद में पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें इसे चैलेंज किया गया है। फिर ये सड़कों पे ये हंगामा क्यों हो रहा है? सड़कों पे हंगामा क्यों हो रहा है? जब मतलब संविधान सम्मत एक काम हुआ है उपाध्याय साहब, एक सेकेंड, संविधान सम्मत काम हुआ है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है अगर देश की संसद कोई कानून बना रही है, राष्ट्रपति इसको साइन कर रही है और मतलब इस देश के कुछ नेता और कुछ धार्मिक नेता कहते हैं हम नहीं मानेंगे इस कानून को। कैसे नहीं मानेंगे इस कानून को? जब बना है कोई भी कानून है यदि जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो इसका मतलब उसके रिव्यू का एक रास्ता संविधान नहीं दिया है। कानून बना है, कानून पे चर्चा होगी, यदि सुप्रीम कोर्ट उसको कह देगा कि नहीं सही है, बात खत्म हो जाएगी। अभी सड़कें क्यों जाम करी जा रही है? इसको लेकर चाहिए धमकाया क्यों जा रहा है? शांतिपूर्ण धमकाया क्यों जा रहा है? नहीं, धमकाने का जो धमकाता है उसको सरकार धमकाएगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, किरण रिजिजू जी को और नीतीश कुमार जी। आप साथ रहिए, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी। भावना भड़काओ पार्टी के अरे भावना क्यों नहीं भड़काएंगे? देश के खिलाफ आग नहीं भड़काएंगे, वतन परस्ती की भावना भड़काएंगे, देशभक्ति की भावना भड़काएंगे, एकता की भावना भड़काएंगे। अरे राष्ट्र होता ही है भावनाओं को भड़काने के लिए। लोग हैं। मेरा सवाल यह है, इस देश की सेकुलर पार्टियों ने क्या आपके साथ इंसाफ किया है? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बिरयानी खाई कभी आपने? नहीं खाई ना? हम बताते हैं। हम जी 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 अभी आएगी मैम। हम कपिल शर्मा नहीं है मैडम। अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इज्जत से डिबेट कीजिए, इज्जत वाली बात कीजिए। ऐसे ठीक नहीं है ना मैम। हम आपका हम इज्जत कर अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं ना, वो आपका एहतराम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो भी मुंह में आए आप क्या बोलते हैं। He has his right to make his point. Okay, make your point. बिरयानी जो है ना, वो 3-4 चीजों से बनती है। उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है। इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है, तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चल झूठा। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब खाने की नौबत आती है हमें फेंक देते हो इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात ये सेकुलर पार्टियों का हाल है देश में। सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, इस तरह के प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। मैं डिबेट को रोकूंगा अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे। आप किसी पैनलिस्ट को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार करके इज्जत देना चाहते हैं। एक बात सुनिए अजय जी, एक बात सुनिए। सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने। मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझे, ना डराए। एहसान फरामोशी चल रही है। एहसान फरामोशी चल रही है। ये वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई 70 साल। आपने कितनी बड़ी बात बोली है? आपने कितनी बड़ी बात बोली? फरामोशी है। एहसान फरामोशी क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने इस बात की कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को इक्वल सिटीजनशिप दी, मुसलमान हिंदू के बराबर है। हमने दिया इसको। किसको? सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के एजेंट फिर। नहीं करो वोट मोदी के लिए फिर। एक सेकंड। मतलब विवेक श्रीवास्तव, आप इस देश के ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, एक पैनलिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहे तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ। आपके सामने हुआ है, बड़े मंच पे हुआ है, और कोई सेकुलर सुरमा को 70 सालों में दिस इज अनफेयर, बिल्कुल गलत। अंसार रजा को बड़े मंच से कहा गया है कि आप एहसान फरामोश है। आपने कैसे बोल दिया कि इस पर अमीश जी मैं एक्शन लूंगा।